All right. Hello, everyone. This is AJ here from Chartings, and let's look at what Nifty can do tomorrow. फर्स्ट ऑफ ऑल आज का मॉर्निंग का ओपन देख लेते हैं. टुडे वाज अ गैप ओपन के बाद में हमें मॉर्निंग के सेशन में वी गॉट टू सी लिटिल बिट ऑफ साइडवेज एक्शन. यहाँ पे थोड़े विपसॉस थे, उसके बाद में वी गॉट टू सी क्लीन फॉलो फ्रॉम द बायर्स. तो यहाँ पे क्लियर एक चीज़ ये थी कि मॉर्निंग का गैप पे हम फर्स्ट अपस्विंग मान सकते हैं, उसके बाद में ये जो पुल बैक आया दैट इज नॉर्मल पुल बैक, एंड उसके बाद में ये इसे फॉलो अप मान सकते हैं. सो वी डिड अटेम्प्ट लॉन्ग ट्रेड हियर विच डिडंट वर्क आउट. इसके बाद में थोड़ा सा 30-40 पॉइंट ऊपर गया था, बट इवेंचुअली इट सोल्ड ऑफ एंड रिजेक्टेड एग्जैक्टली फ्रॉम 23 to 63. सो जब भी ऐसे लेवल से रिजेक्ट होता है इट डजेंट मेक सेंस टू टेक द फुल स्टॉप लॉस. तो यहाँ पे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे ले लिया. तो इससे एक चीज़ तो आज क्लियर हो जाती है दैट दिस लेवल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जो 23 to 63 अपन मार्क करके करते हुए आ रहे हैं, तो आज का हाइज आप देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी के आसपास में बना होगा. दैट मीन्स जो लेवल सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था वो आज रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, विच मीन्स जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा तब तक पॉसिबिलिटी है कि हमें बेरिश सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है. ओके, नाउ अभी देर आर टू सिनेरियोज दैट्स हैपनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लो के नीचे एक छोटा सा गैप पेंडिंग रह गया. द गैप फिल डिड नॉट गेट कंप्लीटेड टुडे. ओके, ये जो लो है प्रीवियस डे का लो दैट इज अराउंड 23,047 एंड यहाँ पे 23,090. सो इसके आगे ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है बिकॉज आई थिंक द वॉलेटिलिटी विल गेट लिटिल बिट लेसर नाउ. अब सिनेरियो ऐसा है कि जब भी इसका फॉलोअप आना चाहिए था वो फॉलोअप जनरली आज ही आना चाहिए था सेल ऑफ का, या फिर बियर ड्रॉप अगर बनना चाहिए था तो आज ही इसका ऊपर की तरफ रिक्लेमेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब तक मार्केट एक अच्छा कंसोलिडेशन नहीं करवाता तब तक पॉसिबिलिटी ये है कि हमें इस सिनेरियो में ट्रेड करना पड़ेगा, which will get little difficult to trade. तो if I have to show you an example कि ऐसे सिनेरियो पे कैसे प्राइस एक्शंस बनते हैं, आई विल शो यू दिस सिनेरियो. मतलब रिसेंटली अगर आपको रेफरेंस ही लेना है then you can check out this price action from Monday 23rd of December से लेकर के ये वाला सिनेरियो. तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आपको स्विंग्स मिलेंगे डीपर एंड मार्केट विल बाउंस फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब भी मार्केट वन साइडेड गिर चुका होता है उसके बाद में गैप अप एंड देन सडनली मार्केट ट्राइज टू मेक दिस स्विंग्स. इवेंचुअली वो स्विंग छोटे छोटे हो जाते हैं, देन ट्रैपिंग ऑन द बोथ साइड्स एंड देन मेन मूव आता है. सो सिंपल चीज़ इसे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हमें 2 से 3 लेवल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज़ ओरिजिनली हमारे पास 23,263 है ही. उसके बाद में आज का जो लो है वो भी एक अच्छा खासा पॉइंट बनेगा, प्लस नीचे हमारे पास में गैप भी है. सो यहाँ पे ट्रेड्स कैसे बनेंगे? सो सिंपल चीज़, प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक होता है विच इज़ लाइक दिस, यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट करना वुड नॉट बी अ ग्रेट आइडिया. तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वी शुड वेट आउट अ लिटिल बिट हियर एंड सी कि क्या प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. राइट, सस्टेन अगर नहीं कर रहा तो बाउंस जो आएगा दैट विल टेक निफ्टी वन साइडेड टू अगेन टेस्ट द रेजिस्टेंस एंड देन मे बी फिर से वन साइडेड फॉल आ सकता है. सो यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ एन पैटर्न डे के मल्टीपल डेज देखने के लिए मिल सकते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड वंस एक फाइनल मूव आने का जब प्रयास हो रहा होगा देन वी कैन ईजिली ट्रेड द ट्रैप ऑफ दिस. यहाँ पे अगर ट्रैप बन गया उसके बाद में अगर ब्रेकडाउन आ गया तो ये अच्छा खासा मेन मूव दे देगा, या फिर सेम वे में अगर नीचे की तरफ पहले ब्रेकडाउन होता है एंड ट्रैप अगर बनता है तो इसकी तरफ बाद में ऊपर की तरफ का मूव ट्रेड कर सकते हैं. सो थोड़ा सा हमें आने वाले 2 से 3 सेशंस में वी हैव टू ट्रेड दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन. नथिंग रॉन्ग विद इट बिकॉज मार्केट अपना जो वॉलेटिलिटी है उसे थोड़ा सा कंप्रेस कर रहा है, विच मीन्स इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा हेडेक बन जाता है बिकॉज रेंज कीप्स ऑन गेटिंग लोअर एंड लोअर. मतलब यहाँ से ऐसा अगर रिजेक्शन कल से फिर हो गया तो सडनली इट विल मूव डाउन बट विल नॉट कंटिन्यू द डाउन मूव, यहाँ से सडनली बाउंस आ जाएगा फिर से. सो यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किए शॉर्ट्स में तो आपका प्रॉफिट पूरा चला जाएगा जब भी थोड़ा सा अपस्पाइक आ जाएगा. सो यू हैव टू जस्ट बी लिटिल कॉशियस इन दिस जोन. जब तक मार्केट ये वाले जोन में ट्रेड कर रहा है 23 to 63 से लेकर के अब मोटा मोटी 23,079, ये 200 से 250 पॉइंट का जो रेंज है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है ट्रेड करने के लिए. सो जस्ट बी लिटिल कॉशियस अबाउट इट. ठीक है, इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग के फोकस करिए. जो भी आप ट्रेड ले रहे हो ट्राई टू ट्रेड the traps of previous day highs and previous day lows. Do not expect a big continuation immediately unless the major levels are broken. मतलब बड़ा कंटिन्यूशन तब तक एक्सपेक्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग राइट नाउ, कि जब तक ये प्रॉपरली रिक्लेम नहीं हो जाता. मे बी 100-150 पॉइंट यहाँ पे आप मिस कर दोगे दैट्स ओके, लेकिन इसका फॉलोअप जब आएगा तब मेन ट्रेड है. लेकिन जब तक नहीं आता तब तक मार्केट इसी रेंज में हमें सताएगा. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल विद द पोजिशन साइजिंग अंटिल मार्केट इज इन दिस रेंज, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जो रेंज बना हुआ था 23 दिसंबर से लेकर के यहाँ तक वैसा रेंज कंटिन्यू हो सकता है. सो यू हैव टू जस्ट बी लिटिल कॉशियस.
वंस द मार्केट एक्चुअली ट्राइज टू मूव, हमें क्लियर सिग्नल मिल जाएगा विद द ट्रैपिंग थिंग ऑन द बोथ साइड्स। उसके बाद में हम अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अभी के लिए द सिनेरियो इज दिस कुड बी अ पॉज बिफोर सेलिंग, बट ये पॉज जो होता है वो एक्चुअल में ट्रेड करने के लिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सो अब यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ टुमारो के लिए बैंक निफ्टी का सिनेरियो इज लिटिल बुलिश, बिकॉज हम डेली चार्ट में अगर देखने जाएंगे तो बैंक निफ्टी हैज़ क्रिएटेड रिवर्स गैप। रिवर्स गैप क्या होता है? प्रीवियस डे अगर रेड क्लोजिंग हुआ है एंड आज के दिन गैप अप होकर प्रीवियस डे के ऊपर अगर क्लोजिंग हुआ, दैट मीन्स कि रिवर्स गैप एक प्रॉपर बन चुका है। दिस इज अ रिवर्सल साइन इन बैंक निफ्टी, विच मीन्स अगर बुलिश साइड में अगर ट्रेड बना तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। दैट मीन्स इफ यू सी दैट द बुलिश प्राइस एक्शन इज फॉर्मिंग, उस पॉइंट पे आप बैंक निफ्टी को प्रेफर कर सकते हो लॉन्ग ट्रेड करने के लिए। जहाँ पे आपको बियरिश ट्रेड मिलेगा वहाँ पे आप निफ्टी को प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज निफ्टी जनरली अगर आप अभी के सिनारियो में देखेंगे थोड़ा सा वीकर इंडेक्स है देन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में ये वाला पुल बैक होने के बाद में वन साइड रैली हुआ, उसके बाद में अगेन सेलिंग, उसके बाद में अगेन ये रिक्लेम हुआ है। सो दिस क्लियरली शोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन बैंक निफ्टी। एक बार ये स्ट्रेंथ कंफर्म हो जाए, कल भी अगर फिर से कंसोलिडेशन गैप ओपन होने के बाद में फिर फ्लैट कहीं भी ओपन हो जाता है एंड बैंक निफ्टी स्टेज लिटिल बिट ऑन अ पॉजिटिव साइड, इसके बाद में लॉन्ग ट्रेड अगर बना तो बैंक निफ्टी कुड गिव अस अ बेटर ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड देन निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी हैज शोन अ गुड स्ट्रेंथ टुडे, which means रिवर्सल अगर आ गया तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना कुड बी अ वाइजर थिंग टू डू हियर। ओके, सो आज के दिन के लिए तो सेंसेक्स का जो एक्सपायरी था, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी था सेंसेक्स से, बिकॉज मार्केट ब्रेकडाउन कर चुका है, तो ब्रेकडाउन के बाद में कंटिन्यूशन होना एक्सपेक्टेड होता है, बट ऐसा हुआ नहीं है। सेंसेक्स में काफ़ी हमें इंट्राडे में देखने भी जाएंगे तो काफ़ी 2 से 3 मूव्स देखने के लिए मिले। डे हाई डे लो ब्रेक हुआ, देन साइडवेज गया, तो दिस वाज नॉट अ इजी प्राइस एक्शन टू ट्रेड, बट आने वाले 1 से 2 सेशंस एटलीस्ट, जब तक ये वॉलेटिलिटी सबसाइड नहीं हो जाता, जब तक ये वॉलेटिलिटी थोड़ा सा और कंप्रेस नहीं हो जाता, मे बी हमें इंट्राडे में इस टाइप के स्पाइक्स एंड ट्रैप्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सो जस्ट बी वेरी कॉशियस ऑन इंट्राडे एंट्रीज एंड स्पेशली एग्जिट्स। एग्जिट्स आपको डेफिनेटली लेना ही है, प्रॉपरली प्रॉफिट बुकिंग करना ही है, बिकॉज इफ यू डोंट बुक द प्रॉफिट्स सेकंड्स में या फिर विद इन मिनट सडनली रिवर्सल में आपका सारा प्रॉफिट्स निकल जाएगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, ट्रेंडिंग मूव के लिए लेट द प्राइस ब्रेक दिस स्विंग लो अराउंड 23,047 प्रॉपरली। एक बार ब्रेक हो जाएगा, ये गैप भी जब ब्रेक हो जाएगा मूव एक्सपैंड होगा, लेकिन तब तक प्राइस को थोड़ा मीन डिवर्जन, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड इस रीजन में करने का ज़रूरत है। ठीक है, शॉर्टिंग लोकेशंस कल के देखेंगे तो बेसिकली 23 टू 63 फिर से रिक्लेम करने का अटेम्प्ट अगर हुआ, लेकिन ये फेल अगर होता है तो यहाँ से फिर से अच्छा शॉर्ट ट्रेड बनेगा फॉर द टेस्ट ऑफ प्रीवियस डे लो। ऑल्सो यहाँ पे प्रीवियस डे पे अड़े रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे खासे 100 70 80 100 पॉइंट अगर मिल रहे शॉर्ट में तो टेक देम एंड जस्ट बुक द प्रॉफिट्स एंड गेट आउट। यहाँ से भी फिर से अगर आपको लॉन्ग एंट्री मिला तो जस्ट थोड़ा सा भी अगर आपको मूव फेवर में मिला तो बुक द प्रॉफिट्स एंड गेट आउट, बिकॉज ट्रेंडिंग मूव का सिनेरियो ये वाले रीजन में नहीं है अनलेस वी गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप। आई होप यू गेट द आइडिया, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है कि हम ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन साइडवेज मूव एक्सपेक्ट करना भी एक स्किल है एंड इट विल सेव यू लॉट ऑफ ओवर ट्रेडिंग। एंड काफ़ी बार में ओवर ट्रेडिंग में जो पैसा लूज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के लिए, वट एवर दे मेक इन द ट्रेंडिंग मूव्स। ओके, सो अब यूर गेटिंग दिस पॉइंट, बेसिकली जस्ट बी कॉशियस, वेरी कॉशियस। ट्रेंडिंग मूव्स डेफिनेटली आएंगे, बट आई थिंक जो फेज जो है वो थोड़ा सा कॉशियस रहने का है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट इज द possible scenarios for tomorrow. Keep watching and just we read all the comments. Definitely thank you for all the feedback. एंड जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज ट्राई टू राइट देम ऑन डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी रीड ऑल द कमेंट्स and we are loving the response, the basic explanations of these videos are getting. Okay, that's it for the time being, guys. See you in the next session. Thank you.